हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 11 डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 6 है। स्टूडेंट, हम कर रहे हैं आपके इस चैप्टर का एग्जाम्पल 4। तो बिना टाइम वेस्ट करे एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4 कह रहा है अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है वह यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है और 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट। 20 मिनट में वह कितना ट्रेवल कर लेगी यह आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन को कितना टाइम लगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, ट्रेन चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड में और इसको 1 आवर में 75 किलोमीटर चल रही है। 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये आपको बताना है और 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि 20 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, तो हम मान लेते हैं 20 मिनट में x किलोमीटर चल लेगी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो हम मान लेते हैं y मिनट लगेंगे। हम आंसर मिनट में देंगे स्टूडेंट, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ टाइम के 2 यूनिट है, एक है आवर और दूसरा मिनट। तो हम 2 यूनिट है टाइम के, तो हम आवर को भी मिनट में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं कि लेट डिस्टेंस जो क्या है किलोमीटर में है, डिस्टेंस जो कि किलोमीटर में है, लेट डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन, ठीक है, इन 20 मिनट्स बी एक्स। ऐसा हम मान लेते हैं कि 20 मिनट में ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो x है, ठीक है। एंड टाइम को हम मिनट में मान रहे हैं, ठीक है, तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन है ना, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर बी वाई, ठीक है। अब स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये हमारा चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने दी है उस इंफॉर्मेशन को हम एक टेबल में पुट करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, वी पुट ऑल इंफॉर्मेशन इन टेबल, ठीक है। वी पुट all information in table, ठीक है स्टूडेंट। हमें टाइम हमें दूरी मालूम करनी है, 20 मिनट में कितनी दूरी तय की, तो उसे तो हमने मान लिया x। और डिस्टेंस 250 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में तय करना है उसे हमने मान लिया y, ठीक है। अब हम टेबल बना लेते हैं। तो देखिए टेबल में हमारे पास 2 क्वांटिटी है, एक तो क्या है डिस्टेंस है, ठीक है, एक क्वांटिटी क्या है जो किसमें है किलोमीटर में, और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास क्या है टाइम है। टाइम किसमें है स्टूडेंट, मिनट में है। अब आप देखिए डिस्टेंस कितना 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर कितने कितने समय में तय कर रहा है 1 आवर। 1 आवर को हम 60 मिनट लिखेंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी रहे। यहाँ आप लिख भी दीजिए साइड में 1 आवर इक्वल
60 मिनट, ठीक है। इसको आप इस तरह से क्लोज कर दीजिए, ठीक है। 1 आवर इक्वल 60 मिनट। यहाँ मैंने 60 मिनट क्यों लिखा, यहाँ पे लिख दिया, इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब 20 मिनट में 20 मिनट आप यहाँ लिख दीजिए। 20 मिनट में कितनी दूरी तय हो जाएगी, x किलोमीटर, x माना है ना हमने, तो यहाँ x लिख लीजिए। 250 किलोमीटर दूरी तय होगी, 250 किलोमीटर दूरी तय करेगा y, है ना, y मिनट में, तो यहाँ y लिख लीजिए, ठीक है। अब इस टेबल को आप इस तरह से क्लोज कर लीजिए। थोड़ा पास में कर लेते हैं, ठीक है, जगह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप देखिए इसको इस तरह से आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए कि भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है, आप ये बताइए। मेरे हिसाब से तो स्टूडेंट ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि ट्रेन चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड में। अब अगर दूरी टाइम कम है तो दूरी कम तय होगी, टाइम ज़्यादा है तो दूरी ज़्यादा तय होगी। यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेन चल रही है तो उसका मतलब यही हुआ ना कि कम समय में कम दूरी, ज़्यादा समय में ज़्यादा दूरी, तो ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस नहीं, आप इस तरह से लिखिए, ट्रेन मूव इन यूनिफॉर्म स्पीड, ट्रेन मूव, आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ट्रेन, यहाँ लिख रही हूं मैं, है ना, ट्रेन मूव इन यूनिफॉर्म स्पीड so this is case of direct proportion, ठीक है। अब स्टूडेंट एक चीज आपको मैं और बता देती हूँ कि देखिए कि यहाँ पे मैंने पहले डिस्टेंस लिखा है फिर टाइम लिखा है। आप चाहें तो पहले टाइम लिख सकते हैं फिर डिस्टेंस लिख सकते हैं, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपने ऊपर टाइम लिखा है तो फिर आपको ऊपर टाइम फिल करना है ना, टाइम ऊपर फिल करना है 60 मिनट 20 मिनट, ठीक है। और अगर आपने डिस्टेंस नीचे लिखा है तो डिस्टेंस नीचे फिल करना है, ठीक है। और डिस्टेंस आपने अगर x माना है तो फिर यहाँ पे आपको नीचे x लिखना है। टाइम अगर आपने y माना है तो यहाँ पे आपको y लिखना है। आपको ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। ये नहीं कि आप टाइम की जगह टाइम जहाँ लिखा है वहां पे आप डिस्टेंस लिख दें और जहाँ डिस्टेंस लिखा है वहां टाइम लिख दें, तो फिर आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। लेकिन टेबल बनाते समय अगर आप पहले टाइम लिख रहे हैं और बाद में डिस्टेंस लिख रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने टाइम लिखा, पहले 60 मिनट लिख दिया, फिर 75 किलोमीटर लिख दिया, फिर मैंने 20 मिनट लिखा, फिर मैंने x लिख दिया, फिर मैंने 250 लिखा, फिर मैंने y लिख दिया। ऐसे अगर मैं टेबल बना रही हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हैं, तो ये टेंशन लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपका ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन रहा है तो हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन उसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ज़रा। फर्स्ट पार्ट में आपका क्या बनेगा, क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, इक्वेशन बनेगी x1 y1 इक्वल x2 y2, यही होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो भाई x1 हम किसे माने, x1 y1 किसे माने, दो क्वांटिटी है हमारे पास, डिस्टेंस और टाइम। तो आप ऐसा करिए कि x1 और y1 उसे मानिए जो क्वांटिटी आपको दे रखी है क्वेश्चन में। तो डिस्टेंस दे रखा है हमें, इसे हम x1 मान लेते हैं, और टाइम हमें दे रखा है, इसे हम y1 मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ हम इसे x2 मानेंगे, x को,
और 20 मिनट को हम y2 मानेंगे और 250 किलोमीटर जो है इसे हम x3 मानेंगे और y को हम y3 मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम हमारा फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग जो x1 है वह क्या है 75 किलोमीटर है, y1 क्या है 60 मिनट है। ठीक है, ये 75 किलोमीटर है, ये 60 मिनट है। इक्वल किसके है x2 y2 के। x2 क्या है भाई x है, y2 क्या है हमारा 20 मिनट है। अब आप स्टूडेंट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कोई तरीका मैं आपको बता नहीं रही हूँ, आपकी बुक में दिया है पर मुझे लग रहा है आप उससे कर जाएंगे गड़बड़, तो आप इसे ऐसे ही करिए। ठीक है, वो भी एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई है पर वो उसको शॉर्ट में किया गया है, आप इसको ऐसे ही कीजिए। आप क्या करिए 75 और 20 को कर दीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, 75 और 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 60 और x को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई में हम ऐसे ही करते हैं, 60 और x को मल्टीप्लाई कर दिया और 75 और 20 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्या करिए कि 75 और 20 तो आप ऐसे ही रहने दीजिए और x को यहाँ लिखिए और 60 को यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं डिवाइड, क्योंकि ये x से हो रहा है मल्टीप्लाई, इसलिए हम इसे यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। अब आप देखिए स्टूडेंट कि 0 से 0 कट कर दीजिए, 2 3 जा 6 होता है ना, 0 से 0 कट कर दिया और 2 3 जा 6 होता है और हमने क्या करा 20, हाँ हाँ ठीक है। अब आप देखिए 3 1 जा 3, कहाँ गड़बड़ कर दी हमने, देखो 75 अपॉन 60 है और x है हमारा x अपॉन 20 है। ठीक है, तो 75 और 20 आपस में मल्टीप्लाई हुए और 60 नीचे आ गया। अब आप देखिए कि 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2 यहाँ पर करा नहीं ना हमने, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। ठीक है स्टूडेंट, अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। क्लियर हुआ। 0 से 0 यहाँ पे अलग से बता दूं आपको 75 और 20 अपॉन 60। ठीक है, 0 से 0 कट किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 25। x की वैल्यू क्या आ गई 25 आ गई। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 25 मिल गई। तो x इक्वल क्या है स्टूडेंट, x इक्वल है हमारे पास 25। अब ये 25 क्या है किलोमीटर में है ना, तो हम क्या जाना हमने, देयरफॉर इन 20 मिनट ट्रेन ट्रेवल 25 किलोमीटर। तो यहाँ लिख लीजिए आप आंसर में, देयरफॉर इन 20 मिनट ट्रेन ट्रेवल्ड 25 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप देखिए इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में भी आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट में भी स्टूडेंट आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला ही इक्वेशन लगा के इसको करना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या कहता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहता है कि x1 अपॉन y1 इक्वल है x3 और y3। अब की बार हमें x3 और y3 फाइंड करना है ना, इसलिए हम लिखेंगे x3 और y3 के इक्वल है। आप स्टूडेंट चाहें यहाँ पे तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आप कहें x2 और y2 इक्वल हैं x3 और y3 के। क्यों मैं कह रही हूँ ऐसा, क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दो क्वांटिटी, यहाँ पे दो क्वांटिटी क्या है डिस्टेंस और टाइम, तो दो क्वांटिटी जो अलग अलग वेरिएशन में है इनका रेशो सेम आता है। आप 75 और 60 का रेशो निकालिए, आप है ना x क्या है 25 है ना, 25 और 20 का रेशो निकालिए तो आपको सेम ही रेशो मिलेगा। इसलिए आप यहाँ पे x1 y1 की जगह x2 y2 यूज करके
भी आंसर ले सकते हैं, तो भी आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे स्टूडेंट x1 y1 और x3 y3 लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं हम x3 y3? क्योंकि आपको पता है कि हमें y की वैल्यू, y3 क्या है, y है, और हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है। 250 किलोमीटर में डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें सेकंड क्वेश्चन में मालूम करना है, इसलिए हमने x3 y3 यहाँ पे लिया है। ठीक है, अब आप देखिए कि भाई x1 क्या है आपका, x1 आपका है 75। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, x1 y1 x3 y3, इसलिए हमने इसी इक्वेशन को यूज करके हम मालूम करेंगे। 75 किलोमीटर है x1 और y1 क्या है, 60 मिनट है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप बताइए कि x3 कितना है, x3 तो 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है, और y3 y है जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश मत करिए, गलत कर जाएंगे। अब आप देखिए 75 y से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और इक्वल 250 जो है वो 60 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही होते हैं, 75 y से मल्टीप्लाई हो रहा है और 250 60 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप क्या करिए, y को यहीं छोड़िए, 250 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 75 कर दीजिए। अब आप क्या पा रहे हैं, मैं इसको 25 से डिवाइड कर रही हूँ। देखिए 25 1 जा 25 10 और 25 3 जा 75 होता है। अब आप देखिए 3 1 जा 3 3 2 जा 6। ठीक है, नीचे का नंबर तो कट गया, इसको 250 और 75 को मैंने 25 से डिवाइड किया, तो 25 3 जा 75, 25 1 जा 25 और 0 लगा दी। अब यहाँ 3 आया, 3 को 60 से डिवाइड किया, तो 3 2 जा 6 और 0। अब बचा क्या भाई, y के लिए हमारे पास बचा 10 मल्टीप्लाई 20, तो y की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे, y इक्वल 200 मिनट। अब भाई आप मुझे ये बताइए कि मैं आपसे पूछूं भाई ट्रेन कितने बजे पहुंच जाएगी कोटा, तो आप क्या बोलेंगे, 200 मिनट। 200 मिनट तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, तो हम मिनट को क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, सिंपली 200 को 60 से डिवाइड कर देते हैं। 200 को 60 से डिवाइड कीजिए, आपको पता पड़ जाएगा 200 मिनट इक्वल कितने आवर होते हैं। 60 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 1 आवर इक्वल 60 मिनट होता है। ठीक है, आपको मैं इस तरह से भी समझा देती हूँ और अच्छे से आपको पता पड़ जाएगा कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको पता है कि 60 मिनट इक्वल 1 आवर। 60 मिनट किसके इक्वल है, 1 आवर के इक्वल है। तो 200 मिनट इक्वल, 200 मिनट किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 200। ठीक है, आप बस सिंपली याद रखिए 1 इक्वल के साइड वाला नंबर इधर, ये नंबर नीचे, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो मल्टीप्लाई होता है। और आपको सिंपली याद ऐसा रखिए कि मिनट को आवर में कम आपको डिवाइड करना है, तो जो भी मिनट है उसको 60 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब आप देखिए कि मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये 2 जीरो, ये 0 और ये 0 तो कट कर दूंगी। मुझे क्या मिला, 20 और 6 बचा। अब 20 और 6 को जरा आप डिवाइड करके देखिए, 20 और 6 को आप डिवाइड करके देखिए। आप देखिए 20 और 6, 6 3 जा 18 होता है स्टूडेंट, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट आपको क्या मिलेगा, 2। अब मैं यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लिख सकती हूँ। अब इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको आगे सॉल्व करने की स्टूडेंट जरूरत नहीं है। आप ये मानिए कि ये जो आपको आंसर मिला है वो तो क्या है, आपका आवर है, और जो रिमाइंडर बचा है वो क्या है, मिनट है। इसका मतलब ये है कि 200 मिनट का मतलब होता है 3 आवर 20 मिनट। ठीक है, 200 मिनट का मतलब होता है 3 आवर 20 मिनट। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ। जैसे हमें यहाँ पे मिला है, क्या मिला हमें, 20 अपॉन, हमको क्या मिला यहाँ पे स्टूडेंट, हमें यहाँ पे मिला 20 अपॉन 6। कहाँ बताऊँ आपको,
यहाँ हमें मिला 20/6 मिला, ठीक है, आपको क्या मिला 20/6 मिला। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश ना करें कि भाई ये तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2 1 जा 2 0 और 2 3 जा 6। अब 10/3 को आपस में आप इस तरह से करके देखें, सब डिवाइड करके देखें, आंसर गलत आएगा, क्योंकि आप 6 से करिए ना डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, अगर रिमाइंडर बच रहा है तो वो मिनट हो जाएगा। आप डायरेक्ट 6 से करिए, अगर रिमाइंडर बचेगा तो मिनट हो जाएगा। आप देखिए कि आपको यहाँ पे 10/3 आ रहा है ना, यहाँ पे इसे देखिए आप। अब 10/3 को जरा मैं डिवाइड करके देखती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। यहाँ देखिए आप, 10 है और 3 है, तो देखिए 3 3 जा तो 9 होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आंसर आवर तो करेक्ट मिल गया, बचा क्या 1। फिर मैं पॉइंट लगाऊंगी, 0 लिखूंगी, फिर क्या लिखूंगी 3 3 जा 9, ठीक है। आपको और इसको करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे क्या मिलेगा, पॉइंट लगाऊंगी, 0 लगाऊंगी, तो मुझे क्या आंसर मिल रहा है 3 आवर 10 मिनट। क्या आंसर मिल रहा है 3 आवर 10 मिनट, क्योंकि यहाँ पे मैं पॉइंट लगा के 0 लगाऊंगी, वन रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट लगा के मैं 0 लगा दूंगी तो ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। तो मुझे क्या मिल रहा है 3 आवर 10 मिनट, जबकि एक्यूरेट आंसर क्या है 3 आवर 20 मिनट है। तो आप ऐसे 6 को इस तरह से सिंप्लीफाई करने की कोशिश ना करें, है ना। आप अगर 0 से 0 कट रही है तो आप 0 कट कर दें, बाकी आप, वरना आप 60 से डायरेक्ट जो भी मिनट है उसको 60 से डायरेक्ट डिवाइड कर दें या फिर 6 से डिवाइड करें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 20 को 6 से डिवाइड किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको सेकंड का आंसर देना है कि therefore in 250 किलोमीटर ट्रेन ट्रेवल टाइम टेकन बाय ट्रेन 2 मिनट और 3 आवर 20 मिनट। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए therefore in 250 किलोमीटर टाइम taken by train 200 मिनट और 3 आवर 20 मिनट, ठीक है। ये हमारा आंसर लास्ट में हो गया। तो आंसर हमारा therefore in 250 किलोमीटर टाइम टेकन बाय ट्रेन 200 मिनट और 3 आवर 20 मिनट, ये हमारा लास्ट में हमने आंसर दे दिया। तो इसके 2 पार्ट थे, दोनों ही हमने कर लिए हैं स्टूडेंट, और हमारा ये एग्जाम्पल 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल में, वहाँ हम करेंगे एग्जाम्पल 5। अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल 5 कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।